अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। पबजी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR का बताना है कि मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया है। उर्दन, मराकश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। मुकाबलों में कीनिया, सऊदी अरब और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया है। मेहमान खुसूसी ने मुकाबले के शुरा में मेडल्स और इनामात तकसीम किए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पबजी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR की जानिब से बताया गया है कि मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया है। उर्दन, मराकश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। और बात करेंगे कोरोना वबा की। पाकिस्तान में कोरोना वबा कमज़ोर होने लगी। मज़ीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 30,307 हो गई। मुल्क में एक दिन के दौरान मज़ीद 609 अफराद मुहलिक वबा से मुतासर हो गए। NCOC के 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 1.70% रही। एक दिन में 35,627 टेस्ट किए गए। 600 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। और हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां। वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद से कबल इंतजामात का सिलसिला जारी है। मरकजी स्टेज को तैयार किया जा रहा है। कारकुनान कुर्सियां लगाने में मसरूफ हैं। जलसागाह में क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान काशिफ से। इरफान, बताइएगा वहाँ क्या मनाजिर हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? हम हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम हाफिजाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाद दोपहर तशरीफ़ लाएंगे। इस क्रिकेट स्टेडियम को सजाने के लिए वर्कर्स और कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं। क्रिकेट स्टेडियम में कुर्सियां वगैरह लगाई जा रही हैं, जबकि मरकज़ी जो स्टेज है वो अभी उसकी तैयारियों का काम बाकी है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो DPO हाफिजाबाद बिलाल ज़फ़र शेख की तरफ से जलसागाह की जो सिक्योरिटी है वो पुलिस के हैंड ओवर कर दी गई है, जबकि जो मरकज़ी रूट्स हैं वहाँ पर भी पुलिस और अफसरान को तैनात किया गया है। अगर यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाए तो डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद हैं जो उनकी तरफ से शहर को बिल्कुल जो है इंतज़ामात के हवाले से निगरानी की जा रही है ताकि किसी किस्म की कोई मिसहैप ना हो। अगर जलसागाह में मैं अपने कैमरा मैन को दिखाऊँ तो ये मेरे इस तरफ वज़ीर आज़म के लिए है गया है, यहाँ पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। अगर जलसागाह की वो बाकी सूरत हाल दिखाएँ तो स्टेज के अलावा यहाँ पर कुर्सियाँ और जो सोफ़ा सेट हैं वो लगा दिए गए हैं। स्टेज में जो अभी तक गाड़ियों की और इंतज़ामात के लिए जो गाड़ियाँ वो लाई जा रही हैं ताकि स्टेज में जो दीगर इंतज़ामात हैं उनको कवर किया जा सके। इस वक्त स्टेज में तकरीबन 10,000 के करीब जो हैं वो कुर्सियाँ लग चुकी हैं, जबकि बकिया जो कुर्सियाँ वगैरह हैं वो और साउंड सिस्टम वगैरह वो अभी वापस आ रहा है। और शहरियों ने तवक्को की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो शहर के लिए मेडिकल कॉलेज, कैडेट कॉलेज भी है जो वो देंगे। इस वक्त हाफिजाबाद के लिए 30 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज जो है वो ऐलान किया गया था, उसकी इनॉग्रेशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया इरफान काशिफ, आपने आगाह किया। जिसने भी गद्दारी की उसके खिलाफ चाराजोई की जाएगी। अदम एतमाद तहरीक में अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त होगी। अपोजिशन माशी तरक्की रोकना चाहती है। तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद से एक रोज़ कबल इस्लामाबाद में पावर शो करने का फैसला। कप्तान की खिलाड़ियों को 10 लाख अफराद जमा करने की हिदायत। कहा अपोजिशन की तहरीक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। PTI अदम एतमाद के बाद मजीद मजबूत होकर उभरेगी। वजीर आजम का दबंग अंदाज, बागी कारकुनों को वाज़ेह वार्निंग। इमरान खान कहते हैं सफों में मौजूद गद्दारों को नहीं बख्शा जाएगा। पार्टी से गद्दारी की तो चाराजोई होगी। ओपोजिशन मुआशी तरक्की रोकना चाहती है। अदम एतमाद में ओपोजिशन को शिकस्त होगी। और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने आज और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास पीर के रोज तलब कर लिया। इजलास के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी मदऊ किया गया है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली
मुरतब की जाएगी और हुकूमत इत्तेहादी जमातों से राबतों का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस की रेड और MNAs पर तशद्दुद और गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार फारूक आदिल साहब। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से बयान दिया गया कि अब सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। आप समझते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है? जी बिल्कुल, काफ़ी देर हो चुकी है। असल बात ये है, सूरत हाल ये है कि इमरान खान जिनके बारे में ये तासुर बहुत मजबूत है कि उन्हें अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये तासुर दुरुस्त भी है। और दूसरा पहलू, वो बाज़ औक़ात बड़े सोचे समझे अंदाज में हमले करते हैं, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे बड़े संगीन हमले किए हैं। और ख़ास तौर पे वो जो जानवर वाली बात उन्होंने कही है, ये एक ऐसी बात है कि अब कोई उनके जो हलीफ हैं, जैसे मुस्लिम लीग काफ है, MQM है, बाप पार्टी है और भी कोई अगर कोई है, ये सब इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये मामलात यकीनी होते चले जा रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ की तरफ से मुफाहमत की बात की गई। अच्छा फारूक आदिल साहब, अगर बात की जाए इत्तेहादियों की, तो मुस्लिम लीग काफ की आज एक अहम बैठक है और परवेज़ इलाही की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्की है। इसके अलावा MQM की भी मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ जरदारी से। आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं या अभी उनमें कुछ टाइम बाकी है? देखिए, बात मैंने गुजारिश की आपसे कि जो कुछ उन्होंने तैमन करा और दीर के जलसे में कह दिया है इमरान खान ने पाकिस्तान के कौमी इदारों के बारे में, उसकी वजह से जो उसके हलीफ हैं, उनके जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नाराज भी हैं और वो इस हिमाकत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कोई काम नवाज शरीफ ने नहीं किया है जो काम इन्होंने किया। नवाज शरीफ ने तो हमेशा सियासत की, इन्होंने तो हमले किए, एस्टेब्लिशमेंट पे हमले कर दिए। और अब इसको कोई इसका बोझ, अब वो सारे के सारे इस हुकूमत को उतारने के दरपे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी से पहले हम कोई और फैसला देखें और उसके नतीजे में ये सारा सिस्टम ढह जाए। अच्छा फारूक आदिल साहब, MQM का भी स्पेसिफिकली जिक्र करें कराची के तनाजुर में, तो उन्होंने अपने मुतालबात रख दिए हुकूमत के सामने भी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यकीन दहानी करवा दी है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं, किस तरफ उनका वोट जाएगा? मैं तो 2-3 मिनट से जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि हुकूमत के तमाम हलीफ जो हैं वो हुकूमत से खौफजदा हैं और हुकूमत जो हिमाकतें कर रही है उनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनका वोट अपोजिशन की तरफ जाएगा। ठीक है फारूक आदिल साहब, अब जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हिकमत अमली तैयार की गई है कि मुख्तलिफ जलसे किए जा रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आज भी एक जलसे का इनेकाद किया गया है। देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ का तो काम यही है कि जलसे किए जाएं और उसको जलसे करने चाहिए। लेकिन जो जिसको जलसे नहीं करने चाहिए, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में कशीदगी को कम करे, वो इस मुल्क में कशीदगी बढ़ा रहा है। अब इमरान खान ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद से पहले 10 लाख का जलसा करना चाहते हैं और जाहिर है कि इसके जवाब में अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी, उसको मैदान में आना। उसका तो काम ये है कि वो रायामा को हमवार करे, जो अपोजिशन करे, और अपोजिशन करते हुए वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाम को सूरत हाल से आगाह करे। ऐसी सिचुएशन में हुकूमत का काम ये है कि मामलात को ठंडा करे, और ये ठंडा करने की इब्तिदा, जैसे मैंने आपको बताया कि शेख रशीद और कल फवाद चौधरी ने ये बात कह दी कि जी अब हमें मुफाहमत करनी चाहिए, लेकिन ये बात इतनी ताख़ीर से हुई है और ये बात फवाद चौधरी को और शेख रशीद को अपोजिशन को बताने से पहले इमरान खान को बतानी चाहिए कि वो जो चले जा रहे हैं।
जो कशीदगी बढ़ जाएगी तो उसके नतीजे में मामला और बिगड़ जाएंगे। और लगता यह है कि इमरान खान कशीदगी को बढ़ाकर तसादम की कैफियत पर बनाना चाहते हैं ताकि वो सियासी तौर पर शहादत का दर्जा हासिल कर सके, लेकिन लगता ये है कि अब ऐसा हो नहीं सके। देखते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जाती है। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।